हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, घर पे आराम से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन में आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है। तो मैं आप सभी को भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध के 15 ऐसे उपदेश जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे यदि हमने उनको अपने जीवन में अपनाया तो। और हमें उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ सीधा अपने मेन टॉपिक पे। हाँ, तो फ्रेंड्स, उनके उपदेशों में सर्वप्रथम मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। इसमें दिखाया गया कि मैं बुद्ध बोल रहा हूँ, यानी कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उन उपदेशों में अगर हम मान के चलें तो यहाँ पे मैंने 15 उपदेश उठाए हैं। 15 उपदेश आपको बताने के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहला उपदेश बताता हूँ उनका कि मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। उनका बताया हुआ दूसरा उपदेश है कि पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती है, यानी कि पुष्प जिस साइड से हवा आ रही है उसी साइड पुष्प की सुगंध वो जाती है। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब और फैल जाती है, यानी उसको किसी हवा की ज़रूरत नहीं होती। अगर मनुष्य सद्गुण करता है, अच्छे गुण करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसकी जो कीर्ति का, यश का जो फैलाव है वो चारों ओर हो जाता है। तीसरा जो उनका उपदेश था वो था कि 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, यानी 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर यानी कि अपने मन के ऊपर विजय पाता है वही मनुष्य सच्चा विजयी होता है। अगला उपदेश चौथा, यानी कि 7 सागरों में जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों में कहीं अधिक आंसू बह चुके। मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बह चुके। पांचवा उपदेश है वो है कि अभिलाषा सब दुखों का मूल है। छठा उसका उपदेश था, उनका उपदेश जो है छठा वो है, यानी कि छठा उपदेश जो है उनका वो है जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत मलामत सुनने का शौक होना चाहिए। उसके बाद सातवां उपदेश जो उनका है वो है घृणा से नहीं मिटती, यानी घृणा से कम नहीं हो सकती, प्रेम से कम होती है, प्रेम से हो सकती है। यानी कि आग कितनी भी तेज जल रही हो, पानी चाहे गर्म हो या ठंडा हो, आग बुझा ही देता है। वैसे ही घृणा चाहे कितनी भी बड़ी हो वो प्रेम से कभी नहीं जीत सकती, उसे प्रेम के आगे हार माननी पड़ती है। आठवां जो उपदेश है वह है पाप का संचय ही दुखों का मूल है, यानी कि हम जितने कर्म अच्छे करेंगे उतना हमें अच्छा फल मिलेगा, जितने हम बुरे कर्म करेंगे उतना हमें बुरा फल मिलेगा। तो पाप है वो ही दुखों का संचय है, वो ही दुखों का मूल है। पाप का संचय करना दुखों का मूल है। जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करते, यानी कि जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजयी है। और 10वां जो उनका उपदेश है वो है कि हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या कर्म करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। यानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। 11वां जो उनका संदेश है वह है हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। 12वां जो उनका उपदेश है वो है सभी
बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते। यानी कि किसी का मन अगर परिवर्तन हो जाए तो बुरे कर्म भी इस पृथ्वी से मिट जाएंगे। अगला यानी कि 13वां उपदेश जो है कि एक जग बूंद बूंद करके भरता है। यानी कि अच्छे कर्म धीरे धीरे अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छा फल मिलता जाएगा। 14वां है अतीत पर ध्यान मत दो, जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। यानी कि भविष्य के बारे में सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यानी अभी हाल ही में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उस पे अपने ध्यान को फोकस करो। और 15वां और लास्टवां जो यानी कि उनका तो लास्ट अंतिम उपदेश नहीं था, लेकिन मेरे इस PDF के अनुसार उनका 15वां और अंतिम उपदेश ये है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। तो सभी फ्रेंड्स, आप सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, संतोष अपनाइए और सबसे वफादारी निभाइए। और इसी के साथ